अंकिता की बालकनी में सामने की तरफ ही खेत थे, जिसके कारण सीधी ठंडी हवा उसके सामने आती थी। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे, फिर भी उसने चाय का पतीला संभाला। वहीं उस बालकनी से अटैच्ड कमरे में उसकी ननद पूजा हीटर के सामने बैठ भाभी, बालकनी वाली रसोई तो आपको खूब रास आ गई होगी ना। ठंडी हवा में खाना बनाने का मजा ही अलग है ना? वैसे आपको तो अपने मायके में इसकी आदत होगी नहीं, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे यहाँ इसकी आदत हो जाएगी। फिर अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ वहाँ तो आदत नहीं थी, लेकिन यहाँ पड़ जाएगी। तभी कमरे से सास बोली, हाँ तो क्या हो गया, वहाँ नहीं थी तो यहाँ हो जाएगी। वैसे भी बस सर्दियों में थोड़ी ठंडी हवा आती है, लेकिन गर्मियों में तो बालकनी में खाना बनाने में हर्ज ही क्या है। हाँ, और बरसात में भी बारिश देखते हुए खाना बनाना पड़ता है, तभी तो कितना मजा आता है ना। हाँ, बस थोड़ा बहुत बारिश का पानी अंदर आता है और कुछ नहीं, जिसमें खाना बनाते बनाते आप कई बार नहा भी सकते हो। ये सुनकर अंकिता के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब सर्दियों में ही नहीं बल्कि बरसात में भी हालत खराब होती है इस खुली बालकनी में। किस्मत ही खराब है मेरी। मायके में किचन में जाना पसंद नहीं करती थी और ज्यादातर बालकनी में बैठी रहती थी, इसलिए ऊपर वाले ने अब बालकनी को ही किचन में ला दिया। जैसे तैसे कुड़कुड़ाते हुए अंकिता सबको चाय देती है। इधर घर के अंदर सब लोग रजाइयों में दुबके थे और बाहर नई बहू अकेली सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। बहू, आलू के पराठे के साथ ना धनिये पुदीने की चटनी भी बना लेना। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान। आलू के पराठे हो और धनिये पुदीने की चटनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत चटनी थोड़ी तीखी बनाना, तभी मजा आता है। मेरा बस चले तो सारी की सारी लाल मिर्ची उड़ेल दो। अंकिता सबके लिए आलू के पराठे और साथ में हरी चटनी और चाय भी बनाती है। जहाँ उसे चूल्हे के पास एक तरफ से गर्माहट महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब जब ठंडी हवा चल रही थी तो उसकी हालत भी खराब हो रही थी। अंकिता की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन इन दिनों में ही वो पूरी तरह से थक गई थी उस खाली बालकनी में खाना बनाते बनाते। एक दिन, हे भगवान, आज तो कितना कोहरा है। यहाँ तो ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच बैठकर खाना पकाऊंगी। मुझे तो ठीक से चूल्हा भी नहीं नजर आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो वापस कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंख थोड़ी देर तक लग जाती है और वो सो जाती है। अरे अभी तक तेरी आंख नहीं खुली, कितनी देर से सोई पड़ी है? कब आंख खुलेगी तेरी? अब उठ भी जा, सुमित को ऑफिस भी जाना है। सास की आवाज सुनकर अंकिता की आंख खुली और जल्दी से वो बालकनी की तरफ भागी। हे भगवान, मेरी आंख कैसे लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन शुक्र है अब कोहरा थम गया है। अब भले ही धुंध रुक गई थी, लेकिन वहां ठंड तो अभी भी थी। मुझे तो लगता है एक दिन में खाना बनाते बनाते इतनी ठंड में यही न जम जाऊं। वो फिर से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद अंकिता का पति सुमित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अंकिता उसके पास जाकर उससे कहती है, अमित, इतनी ठंड है, क्या रसोई अंदर नहीं हो सकती? अंकिता, माँ का फैसला है, थोड़ा समय दे दो, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आप रसोई बनवा देंगी। तब तक तुम ऐसे ही काम चलाओ, माँ को बस चूल्हे का ही खाना अब आता है। अच्छा ठीक है जी, आप कहते हैं तो कुछ दिन की बात है, मैं झेल लूंगी। सुनिए, ठंड ज्यादा है और ओस भी है, तो जरा संभल कर जाना। हाँ ठीक है। सुमित फैक्ट्री पर जाने के लिए निकल गया और अंकिता घर के बाकी कामकाज में लग गई। दरअसल अंकिता की सास ने जानबूझकर ही रसोई बालकनी में बनवाई थी,